हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सुमन शेखावत। सो आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेसिकली आपके इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सीमेट एग्जाम में आते हैं और भी जो अगर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप स्नैप एंड मेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी और अदर जो आपका कॉम्पिटिशन जो एग्जाम होते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पर भी डेफिनेटली हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। एंड यस, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर वीडियोस के लिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए तो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स। तो आप जो हैं स्पेशली इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज आपको सारे भी जो इसके नोट्स हैं, जो प्रैक्टिस है, वो सब यहीं मिलने वाले हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहीं पर मिलने वाली है डेफिनेटली। एंड यस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें सो डैट जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई न्यू वीडियो आता है तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसा नाम से ही पता चल रहा है हमको। डायरेक्ट स्पीच मीन्स है कि अगर आप डायरेक्टली कोई चीज को कोट कर रहे हो या बता रहे हो वाइल स्पीकिंग टू अनदर पर्सन, जब आप किसी अदर पर्सन से बात कर रहे होते हैं, वी माइट हैव टू क्वोट समथिंग द थर्ड पर्सन। तो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं कि उसने ऐसा कहा, राइट? तो हम किसी अनदर पर्सन को थर्ड पर्सन की बात बता रहे होते हैं कि उसने ऐसा कहा था मुझे, राइट? तो वही है, इफ द थर्ड पर्सन इज बीइंग डायरेक्टली क्वोटेड, अगर किसी थर्ड पर्सन ने डायरेक्टली कोई चीज क्वोट की है या कही है, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। तो उसे हम ना डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर किसी ने आपसे कोई डायरेक्ट बात कही हो, किसी थर्ड पर्सन ने आपसे कोई डायरेक्ट बात अगर कही है, तो उसे हम ये कहेंगे। इन ऑर्डर टू राइट अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास को हम यूज करते हैं। जब हम ये डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता रहे होते हैं या किसी पर्सन को थर्ड पर्सन की बात बता रहे होते हैं, तो वहां पर हम जो है ये इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के बीच में वो स्टेटमेंट लिखा जाता है। द स्टेटमेंट और सेंटेंस जो है दैट इज टू बी क्वोटेड इज रिटन इन बिटवीन द कॉमास। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम सेड, राम ने ऐसा कहा कि आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट राइट नाउ। वो किसी को ये कह रहा है कि मैं जो है इस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूं, है ना। आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच जो है, जो कम्युनिकेशन यूज की गई है डायरेक्टली, यू डोंट यूज द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस और लैंग्वेज टू क्वोट, क्योंकि यहाँ पे राम ने ऐसा कहा है, राम डायरेक्टली कोई बात कह रहा है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ, राइट? तो ये किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है या फिर ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल भी नहीं रहा है, राइट? So what the person has said, so it is generally used in written form of communication में लिखा जाता है इसको to reflect upon what the third person has said or quoted। तो उसे हम inverted comma में, अगर कोई थर्ड पर्सन कहता है या कोई व्यक्ति अपनी बात बता रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को है ना हम inverted commas के बीच में लिखते हैं, राइट? चलिए देखते हैं आगे। अब डायरेक्ट स्पीच के थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं, उससे बेटर क्लैरिटी आएगी। कैन आई बोरो द बुक, ही सेड, उसने कहा, उसने कहा। अब ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, उसने कहा कि कैन आई बोरो द बुक। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ही सेड। आई हैड पिज्जा यस्टरडे, मैंने पिज्जा खाया था, ऐसा रीटा ने कहा। तो ये जितने भी जो सेंटेंसेस हैं, ये आपके सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट स्पीच के। नाउ अब इनडायरेक्ट स्पीच को अगर हम इन्हीं के अगर इनडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज करते हैं, तो किस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं या कैसे हमें लिखना है वो देखते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस था, कैन आई बोरो द बुक, ही सेड, उसने कहा। अब सेड क्योंकि उसने ऐसा कहा, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं ये बुक ले सकता हूं, तो उसने अगर ऐसा पूछा है तो आप वहां पे आस्क्ड का यूज करोगे। जैसे कि ही सेड, वेयर डू यू लिव, यहां पर भी ये क्या कर रहा है, ये थर्ड पर्सन पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो पूछ रहा है तो आस्क्ड का यूज करेंगे। बट ये रीटा ना बता रही है कि मैंने कल पिज्जा खाया था, राइट? वो बता रही है, किसी से पूछ नहीं रही है, तो बता रही है, तो वहां पे आस्क्ड का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, सेड का ही यूज करेंगे, राइट? अब जैसे ही आप ये, चलो हम आगे देखते हैं, तो पहले एक बार इसके एग्जांपल्स देख लो। अब इसको आप चेंज करोगे, ही आस्क्ड इफ ही कुड बोरो द बुक। अब कैन कुड में कैसे चेंज हुआ, इफ क्यों आया, ये सब चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ, राइट? अब जैसे कि ही वेयर डू यू लिव, ही सेड, चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड।
आपके इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए, हट जाते हैं। रीटा सेड दैट शी हैड पिज्जा यस्टरडे, राइट। तो ये आपके डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं इन्हीं के, सो डेट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। अब ये सब कैसे होता है वो सब जानने से पहले फर्स्ट यू शुड नो कि इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो होती क्या है। इफ द थर्ड पर्सन इज बीइंग कोटेड इनडायरेक्टली, अगर कोई थर्ड पर्सन की बात बताई जा रही है इनडायरेक्टली, तो वो होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। विदाउट यूजिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस देन द स्पीच इज सेज, जहां पे आप बिना एग्जैक्ट वर्ड्स के, फ्रेजेस के अगर कोई बात बोल रहे हो इनडायरेक्ट वे में, विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब फॉर इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास जो है, डायरेक्ट स्पीच को लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमास की नीड होती है, राइट। वहीं आपके जो इनडायरेक्ट स्पीच है वहां पर आपको अपनी बात बताने के लिए आपको इनकी इन्वर्टेड कॉमास की कोई नीड नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे हम ये इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते हैं। रेफरिंग टू द थर्ड पर्सन, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो रेफर करता है थर्ड पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड दैट ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एट दैट टाइम। राम ने कहा कि वो क्या कर रहा था उस समय, एट दैट टाइम वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वाइल कन्वर्टेड डायरेक्ट स्पीच में अगर आप इनडायरेक्ट को ले जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज होता है वो होता है फॉर्म ऑफ टेंस। आपको टेंस का फॉर्म चेंज करना है एंड सब्जेक्ट आर चेंज्ड, एंड डेफिनेटली सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू कीप द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इंटैक्ट, सेम रहना चाहिए। इट मीन्स कि जो बात कही जा रही है, आप टेंस चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो भी चेंज कर देंगे, बट जो सेम चीज रहेगी वो है कि जो बात वो कहना चाह रहा था वो मीनिंग जो है वो सेम होना चाहिए। वो उस बात का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस कि वो क्या कहना चाह रहा था। तो द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज जनरली यूज्ड व्हेन स्पीकिंग। वी ऑफन एंड अप यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस विदाउट इवन नोइंग अबाउट इट, कि भैया कौन कह रहा था। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस है ना, वहां पे हम इस बात को बिना जाने एंड करते हैं। Thus, whenever you speak in the third person and reflect upon the statement in a manner that does not sound like exact words, आपके indirect speech में नहीं आ रहे हैं, तो उसे ही हम कहते हैं indirect speech। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों के बीच में, so that हम easily अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, द पर्सन इज क्योटेड डायरेक्टली बाय यूजिंग हिज या हर एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट जो उसने कहा है एज इट इज लिखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, द पर्सन इज क्वेटेड इनडायरेक्टली। यहाँ पे इनडायरेक्टली बाय एक्सप्लेनिंग कि व्हाट ही एंड शी इज ट्राइंग टू से। यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में बताया जाता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जो वो एग्जैक्टली कह रहा है वो तो हम इसमें बोल ही देंगे डायरेक्ट स्पीच में, बट वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये अगर हम कहना चाह रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। द टेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस चेंज हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इन्वर्टेड कॉमास आर यूजिंग व्हाइल क्योटिंग, राइट। यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, हरी सेड आई एम गोइंग टू रीटाज हाउस टूडे। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आएगा हरी सेड, क्योंकि हरी बता रहा है, पूछ नहीं रहा है, इसलिए आस्क नहीं आएगा। हरी सेड दैट, अब जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हो उसकी प्लेस पे क्या आ जाता है, दैट ही वुड बी गोइंग टू रीटाज हाउस टुडे, राइट। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। हरी क्या है, मेल है और सिंगुलर है, तो उसके प्लेस पे ही आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एम जो है वो उस टेंस के अकॉर्डिंग आया था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आई के साथ में हमने एम का यूज किया था, आई एम गोइंग। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो कि वो जा सकता है ना, टुडे। तो ही के साथ में क्या आएगा, ही वुड बी क्यों आया है, वर्ब टू बी, गोइंग टू रीटाज हाउस टुडे, राइट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी अगर है तो उसके साथ में आप क्या यूज करोगे, वुड के साथ बी का यूज करोगे। ये आप टेंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब रूल्स देखते हैं, रूल्स से ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी आपको कैसे करना है, क्या करना है। रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। There are some important rules to writing direct and indirect speeches and for conversion of the two. These are important for forming correct sentence. अब देखते हैं इनको कैसे बनाना है। Rules for conversion of direct into indirect and vice versa are slightly different है।
from each other. Given the form of speeches they fall under. But the primary rule जो है वो ये है कि direct and indirect sentences can be divided into two parts में divided होते हैं, right? Reported verb and reported speech. Reported verb अलग है, reported speech अलग है. अब द रिपोर्टेड वर्ब जो है वो ये बताता है कि हु हैज सेड द सेंटेंस, कि किसने कहा है, किसने कहा है, वो होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब. एंड द रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कंसिस्ट ऑफ द क्वॉट, कि जो क्वॉट में लिखा हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम इस पे फोकस करते हैं. चलिए अब देखते हैं. रूल नंबर 1 है वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, है ना, तो रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड रिप्लेस देम विद दैट. जब भी आप ऐसा कर रहे हो, आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जा रहे हो, तो जैसे रिया सेड और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में स्टोरी गिवन है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास आपके रिमूव हो जाएंगे. इनकी प्लेस पे क्या आ जाता है, दैट का यूज होता है. दैट को लिख देते हैं. रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है. रूल नंबर 2 है इफ द क्वॉट और द मैसेज अंडर इन्वर्टेड कॉमास अगर है, बट वो जो लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो आपका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. टेंस रिमेन्स द सेम. टेंस आपका एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा. अब जब जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हो वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिचुअल एक्शन. जैसे कि मैं डेली वॉक पे जाता हूँ, है ना, इस टाइप के जो आपके होते हैं, ये मेरी हैबिट है. किसी की हैबिट होती है कोई गेम खेलना, नॉवल रीड करना, कुछ भी अपना अपना हैबिट है. तो हैबिट्स के साथ में या यूनिवर्सल ट्रूथ्स के साथ आप चेंज नहीं करेंगे. क्लियर है. रूल नंबर 3, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस जो है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, अगर सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, प्रेजेंट टेंस में है अगर, राइट, देन द टेंस रिमेन्स अनचेंज. प्रेजेंट टेंस चेंज नहीं होगा. कैसे, जैसे कि ही सेज देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द वर्ल्ड. 8 प्लैनेट्स हैं, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, ही सेज दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द वर्ल्ड. आप इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे. कब नहीं करेंगे, जब ऑलरेडी ये किस में है, आपका प्रेजेंट टेंस में है. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में है आपका, जैसे कि आपने क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, सेज. समझ रहे हो. तो यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, यहाँ का टेंस देखो आप, यहाँ का टेंस देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग स्पीच. आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि एस या ईएस कहाँ लगता है, सिंपल प्रेजेंट के साथ, राइट. तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए आगे का भी जो सेंटेंस है उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा. बट अगर फॉर एग्जाम्पल ये पास्ट में है, सेज की प्लेस पे अगर सेड है, राहुल सेड, अगर ऐसा है पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, ये वाला सेंटेंस, जो ये सेंटेंस है, राइट, विल बी चेंज्ड टू पास्ट टेंस. तो आपको इसे भी पास्ट में बनाना होगा. तो चलिए बनाते हैं. राहुल सेड ही इज प्लेइंग. तो राहुल सेड, क्योंकि राहुल बता रहा है कि वो खेल रहा है, तो सेड ही आएगा. इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट रख दीजिए, और क्या आ जाएगा, ही की प्लेस पे ही आएगा. इसको पास्ट की वर्ब बनाइए, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, और प्लेइंग की प्लेस पे प्लेइंग आएगा. तो क्या हो जाएगा, राहुल सेड दैट ही वॉज प्लेइंग. क्योंकि आपका चाहे इज एम आर हो और चाहे वॉज वर हो, दोनों के साथ में ही क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है. इसलिए प्लेइंग में कोई चेंज नहीं हुआ. इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों के साथ में ही आईएनजी ही फॉर्म आता है. क्लियर है. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब कुछ सिंपल रूल्स हैं, इनको भी देख लें. सिंपल टेंसेस, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है वो अंडरस्टैंड करो. सिंपल प्रेजेंट जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट. अगर आपका सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में. प्रेजेंट परफेक्ट, ये किन की बात कर रही हूँ, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंसेस हैं. प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में. आपका सिंपल सा है, आपको प्रेजेंट के टेंसेस को ना पास्ट में ही चेंज करना है. तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा. सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा.
राइट आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर गिवन है तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विल अगर आपका आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में तो उसको आप वुड में चेंज कीजिए, मे अगर आ रहा है तो उसको माइट में चेंज कीजिए, कैन अगर आ रहा है तो उसको कुड में चेंज कीजिए, शैल अगर आ रहा है तो आप उसको शुड में चेंज कीजिए। ये चेंजेस जो हैं वो आपके होते हैं व्हेन वी आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब ये सिंपल सा वही है जो मैंने आपको बताया, कैल शुड के साथ में हो जाता है, तो आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो ये आपके चेंजेस होते हैं। इस टेबल को आप जरूर लर्न कर लें, मे भी माइट में हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। रूल क्या था, रूल नंबर 5 कि वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में तो द सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच गेट्स चेंज्ड टू प्रोनाउंस एज द प्रेजेंट इन द रिपोर्टिंग स्पीच में, राइट। जैसे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया आपका यहाँ पे जो प्रोनाउन आ रहा है ना, जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि आपका ये जो कौन सा स्पीच है आपका आपका जब आप चेंज करते हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास वाली होती है, तो यहाँ का जो प्रोनाउन है ना वो इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आगे आप देख भी सकते हो चेंज हो गया, आई एम स्मार्ट की प्लेस पे शी सेड दैट शी इज स्मार्ट, राइट। तो ये चेंज हो गया इसमें, ओके। ऐसे ही इफ देयर इज अ मेंशन ऑफ टाइम इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम मेंशन है, जैसे कि यहां पे मेंशन है टुमारो, देन द वे ऑफ रेफरिंग टू द पर्टिकुलर टाइम वो भी चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। जैसे कि आप टुमारो के प्लेस पे आपको क्या रखना होगा, द नेक्स्ट डे, टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो कुछ मैं वर्ड्स आपको बता रही हूं, आपको किस टाइम में किसके प्लेस पे क्या रखना है। जैसे अगर यहाँ पे टुडे आ रहा हो, कहाँ पे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में अगर टुडे आ रहा है तो आप इसकी प्लेस पे जब इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो आप दैट डे कर दीजिए। टुमारो के प्लेस पे क्या करेंगे आप, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे कर सकते हैं। यस्टरडे की प्लेस पे आप क्या करेंगे, द प्रीवियस डे। नाउ के प्लेस पे देन हो जाएगा, टुनाइट के प्लेस पे दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे की प्लेस पे द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, टुमारो के प्लेस पे क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे हो जाएगा, है ना, एंड हेयर की प्लेस पे देयर हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाओगे तो एज इट इज अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे ही फॉर एग्जांपल आपको इनडायरेक्ट में गिवन है द फॉलोइंग डे, तो उसकी प्लेस पे फिर आपको टुमारो करना है, राइट। जैसे आपको गिवन है द प्रीवियस नाइट इनडायरेक्ट में, तो जब आप डायरेक्ट में जाओगे तो उसको यस्टरडे कर दो, तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाएगा, राइट। जैसे पीछे भी मैंने आपको टेबल बताई थी तो उसका भी सेम अपोजिट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके वर्ड्स हैं सारे, मैंने बता दिया आपको क्या क्या किस में हो जाएगा, हेयर देयर में हो जाएगा, दिस दैट में हो जाएगा, से तो सेम ही रहेगा, दीज दोज में हो जाता है, से टू टेल में चेंज हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड में कर दोगे। जैसे ही आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाओगे तो इनका बिल्कुल अपोजिट भी आपको कर देना है, राइट, बिल्कुल आप उल्टा कर देंगे इनका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 7 कि इफ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट विद अ क्वेश्चन के साथ अगर स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कोई भी WH फैमिली वर्ड आ रहा है, यहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हो रहा है तो नो कंजक्शन विल बी यूज्ड व्हेन कन्वर्टिंग इनटू, इसको जब हम चेंज करें कंजक्शन, जैसे कि हम क्या कर रहे थे अब तक, यहाँ पे और यहाँ पे ना क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे जब आपको ये गिवन है या फिर WH फैमिली से स्टार्ट भी हो रहा है, चलो क्वेश्चन नहीं भी गिवन है बट WH से स्टार्ट हो रहा है, मीन किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट लगा देते हैं, बट यहाँ नहीं करना है। जब आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस अगर होंगे ना वहां आप ऐसा नहीं करेंगे, वहां पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली रिया आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, इनडायरेक्ट में आपको यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसके प्लेस पे कुछ लिखने की नीड नहीं है, कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा, एज इट इज सिंपल सा आ जाएगा कि रिया आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, राइट, व्हाट आई वाज डूइंग। तो ये सिंपल सा आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। देखो टेंस चेंज हो गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस था तो वो किस में हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल। इफ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका कोई सेंटेंस जो है यहाँ इन्वर्टेड कॉमा वाला हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, देन द ज्वाइनिंग क्लॉजेस गेट चेंज, किसमें, आपका जब आप इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करोगे ना, कब, जब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वो कोई भी हो सकती है, डू, डिड, डज एंड इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, हैज, हैव, हैड, कोई भी,
तो आपको क्या करना है, इन इन्वर्टेड कॉमास को जब आप रिमूव करोगे तो अब यहाँ पे दैट का यूज ना करके आप किसका यूज कर देंगे, ऐड करने के लिए दोनों सेंटेंसेस को इफ या वेदर, वैसे मोस्टली इफ का यूज करते हैं, राइट। ही आस्क्ड मी इफ आई लिसन टू हिंदी म्यूजिक, राइट। तो इफ आई, अब देखो ये चेंज हो गया, इसका ये जो चेंज हुआ है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, या इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, राइट। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कह रहा है कि ही आस्क्ड मी, तो अब हमने यू को चेंज किया है मी के अकॉर्डिंग। इंटरजेक्शंस आर रिमूव्ड व्हाइल कन्वर्टिंग स्पीच इनटू इनडायरेक्ट में जब आप जाते हो तो इंटरजेक्शन को रिमूव कर देते हो। इंटरजेक्शंस कौन से होते हैं, ये इंटरजेक्शंस होते हैं। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया है आपको, तो आप प्लीज उस जाके देख लें। प्लेलिस्ट जो है आपकी क्रैश कोर्स फॉर सीमेट, उसमें इसके डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो आप प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, वहां पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ कराया, मैंने आपको सारी चीजें करा दी हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो इंटरजेक्शंस होते हैं जो आपके एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को बताते हैं। तो आप क्या करते हो, इनको ना रिमूव कर दो, ओके और इनकी प्लेस पे द इंडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर दोगे और ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंस में। रिया एक्सक्लेम्ड, वाओ के प्लेस पे क्या कर दिया, रिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। अब आप इस ये जो एक्सप्रेशन जिस चीज के लिए हम यूज करते हैं ना, उसको यहाँ पे मेंशन करो कि रिया सेड वाओ आई वॉन द कॉम्पिटिशन। अभी जो वाओ मीन्स क्या है, उसने एक्सक्लेम किया विद जॉय, खुशी के साथ, है ना। तो रिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमें दैट तो लिखना ही है, दैट शी हैड वॉन द कॉम्पिटिशन, राइट। तो आपको ये करना है, ओके। अब ये है कुछ आपके रूल्स। वही कन्वर्टिंग, आप जब इनडायरेक्ट को, अब आपने हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो देख लिया, जब आप इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में जाओगे तो सेम उल्टा करना है आपको। क्या करना है, कॉमास लगा देने हैं बिफोर द स्टेटमेंट, जो भी किसी ने कहा है ना। एंड जो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका स्टेटमेंट का कैपिटल में रहेगा। कैन यू सॉरी यू कैन यूज क्वेश्चन मार्क, क्वोटेशन, कॉमास, एक्सक्लेमेशन, ये सब आपको यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्सक्लेमेशन है, कॉमास, आपको ये सब कुछ यूज करने हैं। जबकि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो ना, तो वहां पे कुछ नहीं होते हैं, बट जैसे आप डायरेक्ट में जाते हो तो सारे आपके क्वोटेशन, कॉमास, क्वेश्चन मार्क सब आपको यूज करना है। अवॉइड द यूजेस ऑफ कंजक्शन, यहाँ पे कंजक्शन का यूज नहीं होता है, राइट, ओनली व्हेन नेसेसरी तो ही, अदरवाइज नहीं करेंगे। चेंज द पास्ट टेंस इनटू द प्रेजेंट टेंस में, मोस्टली आपके प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट को प्रेजेंट में चेंज कर दो। चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस को ईदर इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं। यूज, आपको से का यूज करना है, से टू का यूज करना है इफेक्टिवली। एंश्योर दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है बस वो चेंज ना हो, नॉट ट्विक्ड, वो चेंज ना हो। तो जो रूल्स आपने इंप्लीमेंट किए थे आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए, बिल्कुल उनके अपोजिट आपको यूज करना है अब सब कुछ, ओके। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आई थिंक बेटर क्लैरिटी आएगी हम लोगों को, राइट। तो एक बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उससे हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में। अब पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे, राइट। अब आएगा यहाँ पे ही सेड आई अराइव्ड बिफोर यू, वो बता रहा है, किसी से पूछ नहीं रहा, तो आज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, सेड ही आएगा। तो पहले सिंपल सा लिखो ही, सेड का सेड आएगा, सेड। अब ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगा दीजिए। ही सेड दैट आई अराइव्ड बिफोर यू। अब यहाँ पे ये जो आई है ये आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, ही के अकॉर्डिंग। तो आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ही आएगा। अब पहले ये सेंटेंस देखो कैसा है, आई अराइव्ड बिफोर यू, ये है पास्ट का सेंटेंस आपका, राइट। ये कैसा सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है आपका। अब अगर ये पास्ट का सेंटेंस है तो आप पास्ट के सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, राइट। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, रूल्स में मैंने बताया भी था। तो परफेक्ट में चेंज होता है तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, और वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म अराइव्ड का अराइव्ड ही होगा। यहां पर तो ठीक है। अब यहां पे आ रहा है बिफोर यू, राइट।
ही हैड अराइव्ड, आगे देखो क्या आएगा, आगे देखो क्या आएगा, ही हैड अराइव्ड बिफोर यू। अब बिफोर यू की प्लेस पे क्या कर देंगे, बिफोर मी, राइट। चलिए, हरीश सेड आई हैव अ हेडेक टुडे। हरीश सेड, हरीश ने कहा है कि भैया उसे हेडेक है। सिंपल पास्ट है तो यू नो कि किस में होगा, सिंपल पास्ट है तो वही परफेक्ट टेंस में यूज होगा। देखिए, अब यहां पे क्या आ जाएगा, हरीश सेड दैट आएगा, सिंपल सा है, सेम वही है ऊपर वाले जैसा ही। हरीश सेड दैट, हरीश सेड दैट, सेड दैट, अब आगे देखो क्या आ जाएगा, आई हैव अ हेडेक टुडे। अब आई को आपको चेंज करना है हरीश के अकॉर्डिंग, तो हरीश क्या है, लड़का है, मेल है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन आ सकता है, सिंगुलर है तो ही आएगा। अब हैव है तो इसको आप किस में चेंज कर देंगे, ये कौन सा है आपका, इसको चेंज कर दीजिए हैड में, सिंपल। आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ही हैड अ हेडेक टुडे, ये किस में चेंज हो जाएगा, आई हैव अ हेडेक टुडे, ही हैड अ हेडेक। अब टुडे की प्लेस पे आप क्या चेंज करोगे, अभी मैंने रूल्स में बताया था, ही हैड अ हेडेक दैट डे, टुडे किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में। ही आस्क्ड मी, अब ये कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो क्या चेंजेस आते हैं, दैट की प्लेस पे क्या होता है, दैट की प्लेस पे क्या होता है, ही आस्क्ड मी बोल सकते हो या ही क्वेश्चनड मी भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही आस्क्ड मी और ही क्वेश्चनड मी दोनों करेक्ट है। उसने मुझसे पूछा व्हेन आर यू लीविंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, आस्क लिखा है मैंने, ही आस्क्ड मी। अब WH फैमिली अगर गिवन है या क्वेश्चन वर्ड गिवन है तो इफ या वेदर में से लिखते हो आप, ही आस्क्ड मी इफ, आगे देखो, वैसे WH फैमिली के साथ में हमें किसी भी कंजक्शन की नीड ही नहीं होती है, किसी कंजक्शन की हमें नीड ही नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, तो रिमूव कर दें, कोई कंजक्शन नेसेसरी नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब्स में होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आस्क्ड मी, सिंपल सा व्हेन से ही स्टार्ट होगा फिर तो, ही आस्क्ड मी, इसमें हाँ कोई वो नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी व्हेन। अब आप इसको इसको व्हेन आर यू लिविंग, इसको आप चेंज कीजिए मी के अकॉर्डिंग, क्या आएगा, व्हेन आई। अब आई के अकॉर्डिंग अगर ये क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आता है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज आएगा, व्हेन आई वॉज लिविंग, राइट। क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आपको हटाना है, सॉरी। राहुल सेड कैन यू कॉल मी बैक लेटर, चलिए, राहुल सेड मी, राहुल ने ऐसा कहा है, राहुल सेड मी, राहुल सेड कैन यू कॉल मी बैक लेटर, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो, इट मीन्स वो पूछ रहा है राहुल, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि राहुल आस्क्ड, राइट। अब यहां पे स्टार्ट हो रहा है ये आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ, कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, क्वेटेशन को रिमूव करने के लिए इफ का यूज करते हैं, इफ का यूज करो, राइट। अब चेंज कीजिए, अब चेंज होगा आपका, राहुल आस्क्ड कैन यू कॉल मी बैक लेटर, तो यहां पे क्या आएगा आपका प्रोनाउन, कि आए, आपका प्रोनाउन आएगा यहाँ पे आए, क्योंकि वो कह रहा है मुझे, कि राहुल आस्क्ड इफ आई
कैन को किस में चेंज कर देंगे हम, कुड में, कैन आई कुड, राइट, यहां तक क्लियर है, ये हो जाएगा कुड में चेंज, कैन आई कुड कॉल, कॉल, अब ये मी जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, हिम, राइट, यहाँ पे ही या हिज ना आके हिम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन में हम हिम को यूज करते हैं, राइट, तो आई कुड कॉल हिम, आगे लिख दो बैक लेटर, जो बच गया, ओके, मॉम सेड टू मी, मॉम ने मुझे कहा, क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग देखो, मे गॉड ब्लेस यू, अब मॉम क्या दे रही है, विशेस दे रही है, राइट, विशेस दे रही है, तो मॉम विश्ड मी, है ना, क्योंकि ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम जो भी लिखेंगे, तो मॉम विश्ड मी, अब यहां पे देखो सिंपल सा है, तो क्या आएगा, यहां पे मे से स्टार्ट हो रहा है, मे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बट वो विशेस की बात हो रही है ना, कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ये हेल्पिंग वर्ब देख के आप इस टाइप से देख के नहीं करेंगे, मोडाल वर्ब देख के नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा क्या आएगा, दैट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, कि मॉम विश्ड मी दैट, है ना, दैट, अब मे किस में चेंज हो जाता है, माइट में, माइट गॉड ब्लेस्ड मी, ये आ जाएगा आपका, ब्लेस्ड नहीं ब्लेस ही रहेगा, ब्लेसिंग्स है ना, ब्लेस्ड पास्ट में सिंपल आएगा, राइट, गॉड ब्लेस मी, ओके, क्लियर है, तो ये इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, ओके, अब ऐसे ही अगर हम जाएं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, तो आप ये भी देख लें, आपको गिवन है, हाँ ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करने हैं सेंटेंसेस, वैसे आपको इसका पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, तो ये 6 सेंटेंसेस जो हैं वो आपको, सॉरी 5 सेंटेंसेस जो हैं वो आपको, आपका होमवर्क है, आपको खुद से करने हैं, बाकी हम चलते हैं थोड़ा, अब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में गिवन है शी आस्क्ड वेदर, अब इफ या वेदर आता है जब क्या हो, आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, राइट, तो यहां से हमें ये पता चल गया, आई वुड कम टू द सन फेस्टिवल, तो आपको सिंपल सा ये आपको इसको चेंज करना है, तो चलिए देखते हैं, क्या तुम आस्क की प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, सेड आएगा, शी सेड, सी सेड के जितना आपको आ रहा है पहले उतना करो, आप क्या लिखो, शी सेड एंड आपका जो इन्वर्टेड कॉमास है, अब मेन पॉइंट स्टार्ट होता है यहां से, यहां पे आ रहा है वेदर, अब वेदर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि इफ या वेदर कब आता है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो आपका सेंटेंस, तो वुड है, तो डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा, विल, अब विल जो है, अब आप चेंज करो, विल के साथ में क्या आएगा, क्योंकि वो पूछ रही है, शी आस्क्ड या शी सेड, उसने पूछा है हमसे, है ना, तो क्या पूछ रही होगी वो, विल यू कम टू द सन फेस्टिवल, डेफिनेटली, राइट, क्या तुम सन फेस्टिवल में आओगे, टू द सन फेस्टिवल, राइट, देन आपका क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दो, माई फ्रेंड सेज दैट शी डांसेस वेल, माई फ्रेंड सेज दैट, अब इसको चेंज कीजिए, माई फ्रेंड सेज है, सेज हमेशा सेज में ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, राइट, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट में ही रहेगा, कौन सा वाला, रिपोर्टिंग स्पीच वाला, ये वाला, राइट, तो माई फ्रेंड सेज, चलिए दैट है तो हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, शी डांसेस वेल, अब इसमें क्या आएगा, सिंपल सा आएगा कि शी डांसेस वेल, नथिंग चेंज, कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं इसमें, तो शी डांसेस वेल, ये लीजिए, राम सेड दैट ही वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द स्ट्रीट द प्रीवियस नाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीवियस नाइट को आप क्या कर दोगे, राम सेड दैट ही वॉज, तो सिंपल सा है, राम सेड, है ना, तो राम सेड दैट के प्लेस पे तो राम सेड ही आएगा, क्योंकि अगर कहीं पे राम सेड आ रहा है, सेड ही आता है क्या, राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, ही वॉज वॉकिंग,
ही वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द स्ट्रीट, राइट। तो ही की प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्योंकि राम बता रहा है, राम बता रहा है कि भैया मैं अकेले वॉक कर रहा था प्रीवियस नाइट को स्ट्रीट पे, राइट। तो राम खुद अपनी बात बता रहा है तो आई आएगा। राम सेड आई के साथ में वॉज ही आएगा। आई वॉज वॉकिंग, क्योंकि यस्टरडे की बात है। आई वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट यस्टरडे। द प्रीवियस नाइट की प्लेस पे क्या आएगा, डेफिनेटली यस्टरडे आएगा, राइट। देन है ही इंक्वायर्ड मी, ही इंक्वायर्ड मी। अब इनको आप चेंज करना, मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ। ही इंक्वायर्ड, इट मीन्स कि वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सॉरी, ही इंक्वायर्ड की प्लेस पे ना कि इफ आई रीच, इफ आ रहा है तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। ही इंक्वायर्ड आ रहा है तो इट मीन्स वो क्या पूछ रहा है। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए। आई रीच होम बाय 9 PM एवरी डेज, है ना, कि क्या तुम इतने बजे एवरीडे पहुंच जाते हो। तो पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा डेफिनेटली, ये तो हमें पता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, पूछ रहा है एवरीडे की बात, जर्नल, तो वहां पे डू डज डिड का यूज करते हो। अब आपका सिंपल सी बात है, टेंस ही आपका प्रेजेंट है ना, तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, डू यू रीच, आगे एज इट इज लिख दो, रीच होम बाय 9 PM एवरी डे, या डेली भी कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। वैसे पूछ रहा है, डू आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, सिंपल सा, पूछ रहा है ना, डू है। द बॉय सेड दैट ही हैज हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। अब बॉय को हैबिट है तो बॉय बता रहा है, सिंपल सी बात है कि द बॉय सेड ही हैज हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। तो अब वो खुद की बात खुद अपनी बता रहा है तो ही की प्लेस पे आई कर दो। आई के साथ में हैव आ जाएगा। आई हैव अ हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, राइट। तो वो अपनी हैबिट बता रहा है कि मुझे ऐसी आदत है। तो सिंपल है, बाकी और भी इसके 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको PDF फॉर्म में इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे मिल जाएंगे। तो यस, आज के लिए वीडियो इतना ही था एंड डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF और प्रैक्टिस जो है इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।